साइड। मेरे बेटे करण को कहीं देखा है आपने? स्कूल तो कब का छूट चुका है मैडम, मैं आपके बेटे को नहीं देखा। क्या? करण, 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 कहाँ गया? करण, करण, कहाँ गया मेरा बेटा? करण, करण, कहाँ गया मेरा बेटा? करण, मैं क्या करूं? मम्मा चॉकलेट। करण, 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 करण तू कहाँ पे गया था? कहाँ गया था तू? वो अंकल के साथ। अभी तो सिर्फ चॉकलेट दिया है, बाद में ले भी सकते हैं। तुम्हारा ये क्यूटी पाई। पूरा हिसाब चुका दो, वरना। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाली सोनिया के बेटे को कुछ गुंडों ने दिन दहाड़े उठा लिया और उसे धमकी दी। आखिर क्यों धमका रहे थे ये गुंडे, और सोनिया इतनी डरी हुई क्यों थी? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक गृहिणी के जीवन में अचानक इतनी उथल पुथल मच गई? क्या है सब? क्या है? हमेशा ऑर्डर का इंतजार करते रहते हो कि अमित साहब आएंगे, डंडा हिलाएंगे, तब कुछ होगा। कब से हो पार्टी में? राजनीति में भरोसे से बड़ा बेईमान कोई नहीं होता। इस बार का इलेक्शन मेरी रेपुटेशन का सवाल है। सोनिया, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अभी तक प्रेस से मेरे कपड़े नहीं आए हैं। जी माँ जी, मैं अभी देखती हूँ। और सुनो, 2-3 लोगों का खाना ज्यादा बना लिया करो। इलेक्शन की तैयारी चल रही है, आना जाना लगा रहता है। जी माँ जी। करण, ये क्या? तुमने दूध नहीं पिया? पीता हूँ, मेरा जैम ब्रेड का है। लाती हूँ बेटा, तुम पहले दूध पी लो। ओके। जल्दी पीना। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक्सक्यूज नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। मेरठ के घर घर में जाओ, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, उन्हें समझाओ और अपनी पार्टी का भरोसा दो। आप लोग चाय लीजिए। चाय में इतनी देर? वो मैं नो एक्सक्यूज। सुबह से तंग आ गया हूं मैं बहाने सुन सुन के। अच्छा सुनो, वो नाश्ते की तैयारी करो, मुझे हाईकमान से मिलने जाना फटाफट, प्लीज। जी जी। सरप्राइज! ओह माय गॉड! करिश्मा यहाँ? मेरा मतलब है यहाँ कैसे? तो तुम्हारा इरादा ये है कि सारी बातें यहीं पर करो, अंदर नहीं बुलाओगी? अंदर आओ, आओ 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 आओ। करिश्मा, मुझे ना एक्चुअली विश्वास ही नहीं हो रहा। ये तुम ही हो ना? अरे मैं ही हूँ बाबा। मुझे सब कुछ बताओ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आराम से टाइम निकाल कर आई हूँ। बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। करिश्मा, मेरठ के हर घर के अंदर, हर बच्चे के हाथ में पार्टी का झंडा होना चाहिए। पैसा पानी की तरह बहा दो, कोई चिंता मत करो, इलेक्शन हमें जीतना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई एम सो हैप्पी। ना मीटिंग चल रही है, अंदर चल। आओ, अंदर आओ। ये देख, ये है मेरा बेडरूम। वाओ, सही है। तूने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। ये जो शादी ब्याह होती है ना, सब उनके हाथ में होती है। तू बता, तेरे पति क्या करते हैं? कुछ नहीं। हाँ? अरे होंगे तभी तो कुछ करेंगे। आई एम स्टिल सिंगल। क्या? डोंट टेल मी। हाँ यार, ये अकेले रहने का भी ना अपना ही मजा होता है। हाँ, वो तो है। अच्छा ये बता, तू क्या खाएगी? हाँ, मुझे पता है, तू तो घर का खाना नहीं खाती होगी ना। अच्छा बता, मेरठ के किस रेस्टोरेंट से खाना मंगवाऊं तेरे लिए? मैडम जी, कहीं से भी नहीं। ये रेस्टोरेंट बाजी ना कॉलेज तक ही अच्छी लगती थी। बस तू मेरे साथ ढेर सारी बातें कर। हाँ, अरे सुन ना। सोनिया, हाँ कर रहे हैं सोनिया। सुनिए ना,
ये ना मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है, करिश्मा। जी नमस्ते नमस्ते। अब थोड़ा सा बिजी हैं, आपसे बाद में बात करेंगे फुर्सत में। जी। बैठे 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 बैठे। सोनिया, वो हमारी चेकबुक दीजिए ना, वो 3 लाख रुपए ठाकुर साहब को देना। अच्छा, मैंने 40,000 रुपए कैश दिया था ना रात को, वो भी प्लीज प्लीज प्लीज। देती। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। खर्चा जितना करना है कीजिए, इलेक्शन जीतना है किसी भी हालत में, समझ रहे हैं आप मेरी बात? पैसा अभी पहुंच रहा है आपके पास। सोनिया प्लीज, पहुंच रहा है पैसा आपके पास। हाँ हाँ पहुंच रहे हैं सोनिया। अब अरे बाबा, दिमाग कहाँ है तुम्हारे? 40,000 रुपए चाहिए, ये रखो। करिश्मा। हाँ करिश्मा बोल। हाँ सोनिया सुनना, आज शाम को मेरी मोटिवेशनल वर्कशॉप शाइन हॉल में है, तू आजा, तुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं करिश्मा, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली हूँ, तू आ रही है बस। अरे तो समझने की कोशिश तो कर, मुझे घर में इतना सारा काम है, मैं कैसे आऊँ? मैं कुछ नहीं समझूंगी, तू आ रही है, मैं तेरा वेट करूंगी। ओके बाय बाय टाटा। अपने मन से कुछ कर नहीं सकती मैं, बस दिन भर अपनी सास की सुनो। नहीं, लाइफ में कुछ भी सही और गलत नहीं होता, ये तो बस हमारा परसेप्शन होता है। हम खुद ही सोच लेते हैं कि कोई हमें डोमिनेट कर रहा है। इन छोटी छोटी बातों से अपने दिल को दुखाना नहीं चाहिए। जरूरत है ध्यान की, आई मीन मेडिटेशन की। जब मेडिटेशन करोगे तो पॉजिटिविटी आसपास रहेगी, और जब पॉजिटिविटी होगी तो बेकार के ख्याल मन में आएंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल नई वर्कशॉप, नया लेसन। ओके, सेम टाइम। थैंक यू। थैंक यू। हाय, ये सब कुछ क्या है? हाँ, ये जो सब कुछ तुम बोल रही थी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्या बताती हो तुम? कुछ नहीं है यार, मैं तो बस जिंदगी से हारे हुए लोगों को प्रोत्साहन देती हूँ। तुम तो जानती हो ना, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती है। मैं तो बस ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा। थैंक्स। मेरा तो बस एक ही ड्रीम है, एक लाइफ और लिविंग सेंटर खोलना। जस्ट माय फोन इज रिंगिंग। हेलो, व्हाट? नहीं हो पाएगा। इट्स ओके, इट्स ओके। करिश्मा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली सोनिया, आई नीड योर हेल्प। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन हुआ क्या है? वो मैंने तुझे बताया था ना, लाइफ एंड लिविंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। हाँ, तो उसके लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने पैसे? यार, बाकी पैसों का तो अरेंजमेंट कर लिया मैंने, यही कोई 11 लाख कम है। 11 लाख? अगर तू मेरी हेल्प कर सके तो। ठीक है, मैं अमित से बात करती हूँ। नहीं नहीं, इतना प्रेशर मत ले। अगर तू खुद से कर सकती है तो इट्स फाइन। तू तो जानती है ना कि मैं एक अच्छा काम करने जा रही हूँ, और कॉलेज के सारे फ्रेंड्स सेटल हो गए, बस मैं ही अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। सोनिया की जिंदगी अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। वो अपनी कॉलेज की सहेली करिश्मा से बरसों बाद मिल रही थी, और दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन करिश्मा का चाल चलन थोड़ा संदेहजनक था। क्या करिश्मा का सोनिया से इतने सालों बाद मिलना महज एक संयोग था, या फिर इसके पीछे कोई खास वजह थी? कहीं करिश्मा सोनिया को किसी मुसीबत में तो नहीं डालने वाली थी? दोस्तों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन जब बात पैसों की हो तो एक बार अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना ही उचित रहता है। सुनिए ना। हाँ बोलिए, एक मिनट। हाँ शोभित बोलो।
अरे वो सब तो पार्टी फंड से होगा ना, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, कहाँ से अरेंज करेंगे, पॉसिबल ही नहीं भाई। ऊपर बात करो ना। हाँ ठीक है। सोनिया कुछ कह रही थी तुम? नहीं, कुछ नहीं। करिश्मा, आई एम रियली सॉरी। मैं ना तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कोई बात नहीं सोनिया, मेरा ही फॉल्ट, मैं ही कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी तुझसे। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इट्स ओके सोनिया, मैं कहीं और से मैनेज कर दूंगी। तो क्या है ना, तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और कॉलेज में भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल तू ही थी, तो सोचा था तेरे से इंतजाम हो जाएगा। कोई बात नहीं, लगता है मेरी लाइफ में अभी स्ट्रगल और लिखा। ऐसा मत बोल यार, मुझे ना सच में बहुत बुरा लग रहा है। तू क्यों बुरा फील कर रही है? जानती हूँ मैं तुझे, तूने अपने लेवल पे पूरा ट्राई किया होगा, है ना? कोई बात नहीं, क्या हो ज्यादा से ज्यादा मेरी बर्बादी? क्यों देखती हूँ मैं ऐसे सपने जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। करिश्मा, हाँ करिश्मा बोल। हाँ सोनिया, गुड न्यूज है यार, पैसों का अरेंजमेंट हो गया। एक फाइनेंसर मिला है जो फाइनेंस कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट। थैंक्स यार। अब तो बस तुझसे एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ बोलना। कुछ खास नहीं है, गारंटी पेपर्स पे तेरे साइन चाहिए। तू लोकलाइट है ना, इसलिए इट वुड बी ग्रेट यार अगर तू कर दे तो। लेकिन करिश्मा, मैं देख, मना मत करना, तेरे एक साइन से मेरी लाइफ बन सकती है यार। क्या तू अपनी इतनी पुरानी दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज, हाँ, बस अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी लेके आ जा, बाकी सब मैं देख लूंगी। प्लीज। ठीक है। ओके। हाँ तो मैडम 11 लाख रुपए का लोन है, हर महीने मुद्दल के 1 लाख और ब्याज के 55,000 देने होंगे। गारंटी लेती हैं आप इस बात की? जी। साइन कीजिए। क्या हुआ सोनिया? बस 1-2 साइन की ही तो बात है। कहीं घर पे पता चल गया तो? मैंने ना घर पे कुछ भी नहीं बताया। अगर अब तू इतना सोचेगी तो मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगी। क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? क्या तू हमारी दोस्ती की खातिर इतना नहीं कर सकती? प्लीज सोनिया, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। नहीं नहीं करिश्मा, मैं साइन करती हूँ ना। सॉरी। यहाँ कीजिए मैम। आप कल आके आप पेमेंट ले जाइए। थैंक्स अ लॉट सोनिया। अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, बस साइन ही तो करना था ना। और सच बताओ तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तेरे काम आ सकी। एक कप कॉफी हो जाए? ये है मेरा घर सामने वाला। नहीं रे, आज ना मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कॉफी के साथ खाना भी। पक्का? पक्का। चल बाय बाय। चल बाय बाय बाय। जल्दी मिलते हैं। हाँ।
सोनिया, तुम्हारी एक फ्रेंड थी ना, वो क्या करिश्मा, करिश्मा कहाँ है आजकल? भाई उसे बुलाओ खाने वाने पे कभी। हाँ हाँ, बुलाओ ना कभी। बुलाओ। हेलो, नमस्ते भाजी, मुकेश यादव बोल रहे हैं, फाइनेंसर। कल का ड्यू डेट है आपका। रॉन्ग। किसका किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। मैं दाल लेकर आती हूँ। रोटी ले। बहुत बदमाश हो गए तुम। देखिए, आप मुझे कॉल मत कीजिए। भाजी, कल पहली इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है। क्या? कौन सी इंस्टॉलमेंट? रॉन्ग नंबर। अरे नहीं 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 नहीं, फोन नहीं काटिएगा, नहीं तो रॉन्ग आपके साथ हो जाएगा अगर कल पैसा नहीं मिला तो। करिश्मा मैडम की गारंटी दिए थे आप। तो मुझे क्या पता, आप करिश्मा से बात कीजिए ना। तो गारंटी तो आप ही ने ली थी ना। अब उनका फोन बंद आ रहा है तो पैसा तो आप ही को देना पड़ेगा। और हाँ, हमारा नंबर जरा सेव कर लीजिएगा मोबाइल में, फोटो लगा लीजिएगा हमारी, ताकि जिंदगी में कभी भूले नहीं। समझ रही है ना आप? क्या? हेलो हेलो। लोग समझते हैं कि गारंटी महज एक खाना पूर्ति है, लेकिन ये एक कानूनी दस्तावेज है और अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो आप भारी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। कोई भी कागज साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है। और यहां तो बात एक भारी कर्ज की जिम्मेदारी की थी। कहीं सोनिया की जरा सी असावधानी उसे किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं डालने वाली थी। सोनिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सारा दूध गिर गया। जानती हो ना दूध गिरना कितना अशुभ है। हेलो करिश्मा। हाँ, क्या हुआ? I saw your missed call last night. करिश्मा, तुम कहाँ हो? हुआ क्या है? Is everything all right? अरे वो फाइनेंसर, वो मुझसे पैसे मांग रहा था। हाँ यार, लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ था। एक्चुअली वो क्या हुआ है ना सोनिया, मेरे को तुझे बताना था कि मम्मा का ऑपरेशन हुआ है। So I am out of cash. मतलब? प्लीज यार सोनिया, लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दे। 55,000 उसे दे दे, मैं आके तुझे दूंगी ना। क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ से दूंगी? हाँ सोनिया, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो हेलो सोनिया, उसको 55,000 दे देना, मैं आकर देती हूँ तुम्हें। हेलो 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 करिश्मा। हेलो, आके बात करती हूँ। हेलो। तब तक पैसा नहीं आया तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे घर का एक एक बर्तन भेज दूंगा। विजय जी भैया। इसके मोहल्ले में जाके इसकी बेइज्जती कर, तब पैसा देगा। और अगर तब भी ना देना तो इसके बच्चे को उठा के ला। समझ गए बेटा? चलो अब वाले देंगे पैसा। प्रणाम बाबूजी। ये लीजिए 55,000। 55,000 का क्या करें हम? हैं? 55,000 का क्या? मुद्दल का 1 लाख रुपया कहाँ है? वो कौन देगा? देखिए, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। करिश्मा ने मुझे बताया था 55,000 देने के लिए। ओ मैडम, बहुत हो गई है इज्जत। चंदा नहीं मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। करिश्मा आए ना आए,
पैसा टाइम पे आना चाहिए। तो इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? आपने तो पैसे करिश्मा को दिए थे। तो गारंटी तो आप दिए थे ना, पेपर है वो हमारे पास साइन किया हुआ आपका, समझी? आप जानती नहीं है मुझे कैसा आदमी हूं मैं, बहुत कुछ कर सकता हूं। आपका फोन एड्रेस सब कुछ है मेरे पास, समझ रही है ना आप? और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, महीना होने पर हर दिन का 1000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है ना? अब जाइए, पैसे का इंतजाम कीजिए। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। हाँ हाँ पहुंच रहे हैं, बस चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। भैया हम मेरठ हनुमान सेवा समिति मंडल से आए हैं। अच्छा 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 इस बार लोकेलिटी में बजरंग बली की महापूजा है भैया। अच्छा। नमस्ते बाबू जी। तो भैया आप कितने की रसीद काटूं? 5000 एक की काट दीजिए। अरे वाह भैया इस बार 11 लाख का महापंडाल है, 55,000 रुपए हर रोज का खर्चा, 11 दिन के होते हैं 6,05,000 रुपए, कुल 17 लाख का खर्चा है भैया। 55,000 हमें मिल ही गए भैया, 5,000 आप दे रहे हैं तो 60,000 हमें मिल गया भैया। बाकी भी बजरंग बली कर ही देंगे। इनको जरा पानी पिलाइए। हाँ मैं निकलता हूँ थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ हाँ। आइंदा फोन नहीं काटिएगा हमारा, नहीं तो आपके पति को मंत्री नहीं बनने देंगे, समझिए आप? सुनिए, जी मैडम। मेरी फ्रेंड करिश्मा रहती है यहाँ, जरा बुलाइए ना उसको। यहाँ कोई करिश्मा नहीं रहती, आपको गलत फहमी हो रही है मैडम। 1 मिनट दादा, ये देख, ये है करिश्मा। नहीं मैडम, 5 साल की ड्यूटी है मैडम, आज तक हमने इस लड़की का नाम नहीं सुना है, ना कभी देखा है। जिसका डर था वही हो। करिश्मा सारे पैसों के साथ फरार थी, सोनिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सोनिया ने अपने घर वालों से छिपकर करिश्मा की मदद की थी और यही बात उसके लिए अब परेशानी की वजह बन गई। इसीलिए कहते हैं कि अपने परिवार वालों से कभी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सोनिया बुरी तरह से फंसी हुई थी। अब देखना यह था कि क्या सोनिया इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगी या नहीं। तो ये है 5 लाख और 55,000 आपने पहले दिया था।
इसका मतलब मेरे पास अब तक आपका 5,55,000 आ चुका है। बाकी मुद्दल के 6 लाख रुपए, इस महीने की इंस्टॉलमेंट 55,000 रुपए, और जो लेट हुआ है पेमेंट उसका बाकी का 35,000 रुपए, वो कब देंगे आप? ये सब क्या है? देखिए, मेरे पास जो कुछ भी था, जितने भी गहने, सब बेच के मैंने आपको पैसे दिए। मैं और आपको नहीं दे सकती, फंस चुकी हूं मैं, माफ कीजिए मुझे। तो मैडम, आप क्या समझती हैं कि ये ऑफिस जो है वो मैंने दान करने के लिए खोल रखी है? हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। चोरी कीजिए, डाका डालिए, कहीं से भी लाइए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझिए आप? प्लीज प्लीज साइड। मेरे बेटे करण को कहीं देखा है आपने? स्कूल तो कब का छूट चुका है मैडम, हमने आपके बेटे को नहीं देखा। क्या? करण! 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 कहाँ गया? करण! करण! पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, करण! कहाँ गया मेरा बेटा? कहाँ गया मेरा बेटा? करण! करण! कहाँ गया मेरा बेटा? करण! मैं क्या करूं? मम्मा चॉकलेट। करण! 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 करण तो कहाँ पे गया था? कहाँ गया था तू? वो अंकल के साथ। अभी तो सिर्फ चॉकलेट दिया है, बाद में ले भी सकते हैं। तुम्हारा ये क्यूटी पाई। पूरा हिसाब चुका दो, वरना लोगों का हुजूम चाहिए, ट्रक भर के, ट्रॉली भर के, आदमी आदमी चाहिए मुझे, बच्चे बूढ़े जवान सब सब। विपक्ष को पता लगना चाहिए इलेक्शन में कौन खड़ा है। अपना एकता और विश्वास से इलेक्शन से पहले हरा देंगे उनको। समझ रहे हैं मेरी बात? सुनिए। हाँ बोलिए। सुनिए ना, बोलिए। कुछ अर्जेंट है? कुछ अर्जेंट नहीं है ना? मैं बाद में बात करते हैं ना, प्लीज प्लीज, समय नहीं है मेरे बहुत पास। जरूरी बात कर। मैं बाद में बात आता हूँ। मैं सोनिया प्लीज, क्या कह रहा था? तो लोगों का हुजूम चाहिए मुझे, बहुत भीड़ चाहिए। कहते हैं एक गलत कदम, एक गलत फैसला काफी होता है जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सोनिया ने अपनी दोस्त के लिए जो गारंटी दी वो उसके गले की फांस बन गई, और अब डर और टेंशन में वो पल पल मानसिक रूप से भी टूटती जा रही। अपनी सास को ये बात कह नहीं पा रही और पति काम में व्यस्त था। आखिरकार इस घुटन को दूर करने के लिए सोनिया ने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। मम्मा
दोस्त ने दूसरी दोस्त की गारंटी ली, कोई गलत बात नहीं। लेकिन करिश्मा जिस पर कि सोनिया ने इतना भरोसा किया था, वो तो महज उसकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहती। अब सोनिया जितना इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही, उतना ही ज्यादा धंसती चली जा रही थी। यहाँ सोनिया ने सबसे बड़ी भूल ये की कि वो पुलिस के पास नहीं गई, इस डर से कि ये बात उसके घर वालों को पता चल जाएगी। और लोग अक्सर ये भूल कर बैठते हैं। अब देखना यह था कि आगे क्या होगा। क्या सोनिया करिश्मा तक पहुंच पाएगी या फिर आगे कोई और मुसीबत आने वाली? हेलो हेलो पूजा, मैं सोनिया बोल रही हूँ। हाँ हाय, कैसी हो? बहुत दिनों बाद कॉल किया। हाँ वो मैं बिजी थी। सुन ना, तेरे पास करिश्मा का फोन नंबर है क्या? नहीं यार, उसका तो कोई नंबर नहीं है। सुना है कोई गलत चक्कर में पड़ गई है वो। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगी। ओके बाय। ओके बाय। हेलो हेलो निशा, हाय दिस इज सोनिया। हाय सोनिया, कैसी है तू? भाई कॉलेज के बाद तो गायब ही हो गई। मैं ठीक हूँ। सुन ना, मुझे ना तुझसे एक मदद चाहिए। तू क्या मुझे करिश्मा का फोन नंबर दे सकती है? नहीं यार, करिश्मा का तो कोई नंबर नहीं है मेरे पास, सॉरी यार। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करूंगी। हाँ इट्स ओके। मम्मा, हमारे होम का एड्रेस क्या है? क्यों बेटा? कल टीचर ने ना पार्टी रखी है, इसीलिए क्लास मॉनिटर को अपने होम का एड्रेस बताना है। राजनीति में ये सब होता रहता है, चिंता मत कीजिए। हाँ चलता है ये सब, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए। आप हमसे नाराज है क्या? मेरे लिए इतना सा भी टाइम नहीं है। काम की बात बोलो। वो मुझे ना आगरा जाना है। मामा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं कल तक आ जाऊंगी। भेजो किसी के साथ में? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ ठीक। ये तो बहुत अच्छी बात है। रियूनियन पार्टी इज ऑलवेज वेरी गुड। पुराने दोस्त मिलते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इट्स वेरी गुड। ये तुम्हारे बैच के सारे स्टूडेंट्स के एड्रेसेस, इसमें करिश्मा श्रीवास्तव का भी। नमस्ते आंटी, पहचाना आपने? मैं करिश्मा की फ्रेंड सोनिया। ओ सोनिया बेटा, कैसी हो तुम? आंटी, करिश्मा कहाँ है? सरप्राइज देना था उसे। सरप्राइज तो बेटा वो हमें देके चली गई। आओ ना अंदर। मतलब बताती हूँ, आओ तो सही। आओ बेटा। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब वो हमें छोड़ के भाग गई है। 2 साल हो गए हैं और जाते जाते उसके पिताजी की जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो भी अपने साथ ले गई है। मुड़ के एक बार भी नहीं देखा अपनी माँ को कि मैं कैसी हूँ। अच्छा बैठो तो सही, बैठो। सुना है गाजियाबाद में कहीं रहती है। आंटी, आप मुझे उसका कोई एड्रेस दे सकती है? एड्रेस तो बेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ एक चिट्ठी आई थी उसकी। मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर मिल जाएगा। मैं ढूंढती हूँ,
शायद उसमें कुछ मिल जाए। यहीं कहीं तो रखा था। अरे बेटा मिल गया, ये रहा। देखो बेटा, ये लिफाफा मिला है, शायद इसमें कुछ लिखा हो। देखो जरा। भैया ये घर कहाँ पे है? यही है। यही हाँ। है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया? करिश्मा, अरे क्या हुआ करिश्मा डार्लिंग? ये हस्बैंड है मेरे मुकेश। और वैसे तो अब तक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि ये सब मैंने क्यों किया। मैं ना तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बाप रे, हम तो डर गए। छोड़ोगी तो तब ना, जब तुम यहाँ से बच के जाओगी। तुम जैसे गिरे हुए लोगों की वजह से मैंने अपनी वाइफ पे शक किया। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाओ इन्हें। पकड़ लो इन्हें। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे चल ले जाओ। अरे चलो। जब तुम चली गई थी तो तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने महेश को तुम्हारे पीछे भेज दिया। हम थोड़ा सा बिजी हैं, आ नहीं पाएंगे, लेकिन सोनिया पहुंचने वाली होगी। अब मामा जी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? क्या तबीयत खराब नहीं है? अब मैं बाद में बात करता हूँ। महेश जी भाई साहब, लगता है कुछ गड़बड़ है। अब तुम एक काम करो, अपनी भाभी का पीछा करो और मुझे हर पल की खबर दो। जी भाई साहब। मैं और मुकेश जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए हम इनोसेंट लोगों को लूटा करते थे। हर बार एक नए शहर में जाते थे। इस बार हम लोग मेरठ आए। मेरठ में मेरी मुलाकात सोनिया से हुई। मैंने देखा कि उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हुई, बहुत पैसे वाले घर में। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तब मैंने और मुकेश ने एक प्लान बनाया, लाइफ एंड लिविंग सेंटर खोलने का और गारंटी के बहाने सोनिया को लूटने का। मैं जानती थी कि सोनिया अपनी फैमिली की इज्जत के लिए किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं ये भी जानती थी कि कोई भी दोस्ती पर आसानी से विश्वास कर लेता है। बस उसी विश्वास का फ़ायदा उठाया हमने। बस यही सब करके मैंने और मुकेश ने इस प्लान को अंजाम दिया। तुम लोगों की प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, अब थोड़ी हमारी प्लानिंग भी देख लो। अंदर करो इन लोगों को। सर एक मिनट, क्योंकि दोस्ती का एक हिसाब बाकी रह गया था। यही सुना था कि खून के रिश्ते से ज्यादा बड़ा होता है दोस्ती का रिश्ता, क्योंकि उसे हम चुनते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि उसके साथ जुड़ा होता है विश्वास, और जब कोई दोस्त उस विश्वास को तोड़ते तब वो तो दुश्मन से भी ज्यादा बुरे होते। मुझे ना तुम्हें दोस्त कहते हुए शर्म आती है। पैसों का लालच बड़े से बड़े रिश्ते और गहरी से गहरी दोस्ती को भी एक पल में दुश्मनी में बदल देता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ।